नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा बाबू टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स का आपका बहुपद। आज हम लोग बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग वही क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस यहाँ पर बी का मान क्या है, यहाँ एक छुपा होता है ना, तो ये तो सूत्र का माइनस है और ये यहाँ वाला माइनस, माइनस बी बाई ए का मान 1 है। तो माइनस माइनस बाबू क्या होता है, प्लस होता है और बटा 1 हो गया और एक कट के क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, 2। त्रिघात बहुपद का बाबू शून्यक हो जाएगा 3। ठीक है, द्विघात का शून्यक हो जाएगा 4। ठीक है, रैखिक का शून्यक हो जाएगा 1। लेकिन हमारा द्विघात बहुपद है तो जितना घात है ना, जितना घात है, जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ 7 एक्स जोड़ 10 है, इसका शून्यक 2, एक्स क्यू वाला एक बार इसका शून्यक निकालना है तो आपका 3, त्रिघात बहुपद वाले का 3 हो जाएगा। तो जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x जोड़ 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू क्या होता है, आप सबको पता है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। तो सी का मान 5 और बटा ए का मान 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसी कड़ी में चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान माइनस 4 है ना, और बाई ए का मान 1, यानी हो जाएगा 4 बटा 1 यानी 4। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा बाबू, एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा बताओ। अच्छा बताइए, इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है, आपको एक बार बताया थे पहले। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा, बीटा से बीटा, अल्फा एकम अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए और इसका मान सी बाई ए। यही पे आसान काम हो गया। देखो ऐसे क्या होगा, कट जाए, क्या बचा माइनस बी बाई सी। देखो माइनस बी का मान बाबू क्या है, देखो 5 है, माइनस 5 और बाई सी का मान है 7, यानी प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा 7। देख लो ऑप्शन क्या है, प्लस 5 बटा 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। बहुत आसान है, गुना करने पर आ जाए 3 छक 18, माइनस 18x स्क्वायर और घटाने पर माइनस 7x, तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x। क्यों, क्योंकि 2x में से 9x को घटाइएगा तो माइनस 7x होगा और 2x में 9x से गुना कीजिएगा प्लस माइनस तो माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर हमारा है माइनस 3। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 2x, तो बचेगा 3x प्लस 1 और माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 एक हो गया और एक हो गया 3x प्लस 1। तो 2x बराबर माइनस 3 इधर आया प्लस 3, इसको 0 के बराबर करते हैं और 3x बराबर प्लस 1 इधर आएगा, 0 के इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा ना। तो x बराबर बाबू क्या हो जाएगा 3 बटा 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 3।
3/2 और -1/3। देखो कहा है 3/2 और -1/3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलो। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? उसी पैटर्न पर पिछले क्वेश्चन को आपने देखा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमने जब सोल्व किया था तो कितना आया था पिछले क्वेश्चन में? देखो दिखाते हैं आपको। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किया था तो क्या आया था? -b/c। तो ऐसे इसका भी आ जाएगा हमारा -b/c, -b/c, यानी माइनस b का मान बाबू क्या है? 2 और c का मान 3। -2 बटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए क्या है -2/3? ऑप्शन नंबर बी पे है। चलो, x² - 3 के शून्य क्या होंगे? वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। शून्य के लिए 0 के बराबर कर दीजिए। x² बराबर -3 इधर आएगा +3, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। इसका मतलब होगा प्लस और माइनस दोनों √3, एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, प्लस √3 और माइनस √3, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 10। कौन बहुपद नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कब होता है? जिसमें चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब माइनस में भी नहीं हो और पूर्णांक भी हो। तो इसमें देखो ना, कोई है क्या जिसमें चर का घात, ये √2 का घात नहीं देखना है, तो y का घात देखना है, x का घात देखना है। यहां तो x का पावर क्या छुपा है? 0। ये तो शून्य घात का बहुपद है तो है ही। यहां पर देखो, ये देखो 3 और इसका मतलब बाबू होता है रूट का मतलब x का पावर 1/2 और प्लस 2x + 7। इस रूट वाले का मतलब होता है x का पावर 1/2, यानी इसमें चर का जो घात है, इस x का जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बाकी सारे के सारे बहुपद है। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो, चर का घात 1 हो, रैखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए, चर का घात क्या है? 1 है। नेक्स्ट, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² जो x जोड़े के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, वही -b/c। याद है ना? कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर हमने देखा था, किस पर देखा था? हमने 8 पर देखा था ना, -b/c, यानी -b/c हमारा आया था ना, यानी b का मान -1 और c का मान 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे अगला क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -1 बन रहा है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जब मूलों के गुणनफल तथा योगफल पता हो बाबू तो क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x² माइनस मूलों का योग कितना है? योगफल तथा गुणनफल, यानी योग है 2, यानी 2 और इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल है -15। ठीक है, x² - 2x और प्लस माइनस -15। देखो कहा है ऑप्शन में? x² - 2x -15। वेरी गुड, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2, x² - 2x -15। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बहुपद नहीं है? वही बात, जिसमें चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो वो बहुपद है। यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सी में x जोड़ इस 1/x का मतलब बाबू होता है x का पावर -1, x का पावर -1। तो अगर x का पावर -1 हो गया, यानी चर का घात यहां माइनस में हो गया, तो यह बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यह बहुपद नहीं है। अब देखते हैं आज का ये आखिरी सवाल, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो जिसमें चर का घात हाईएस्ट 1 हो वो कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, उसके बाद वाले वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं
तो ऊपरवा देखिए ना, फॉलो बटन दिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, अपने लेवल को ऊपर उठाने का प्रयास लगातार करते रहिए। हम सबको मिलजुल करके बहुत आगे बढ़ना है, आगे नहीं बहुत आगे बढ़ना है, हाईएस्ट पॉइंट को छूना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।